सिमर जब मोर्चा तुरंत हुए, तब तो मेरी तैयारी सारे भालों पर सब मर चुके हैं, आप बचे हैं राम। आते ही होगा युद्ध कर दे, इंतजार करता हूँ राम का कि गुरुदेव कृपा करिए करिए। कहो बेटी। आज 3 दिन हो गए, हमारे पुत्र लोग उस कुटिया वापस नहीं आए। बस इतनी छोटी सी बात पर इतनी बड़ी चिंता कर रही हो बेटी। गुरुदेव, चिंता की तो बात ही। आपके दोनों पुत्र मेरी छाया में है पुत्री। क्या हमारे दोनों पुत्र आपकी छाया में है? हाँ बेटी। परंतु कहाँ है गुरुदेव? वो देखो, सामने देखो, तुम्हारा छोटा पुत्र कुछ दौड़ता हुआ चला आ रहा है। वो आ रहा है। आयुष्मान भव। कहो बेटा कुछ, इस समय तुम कहाँ से आ रहे हो? गुरुजी, इस समय मैं तपोवन जंगल से आ रहा हूँ। तपोवन जंगल से? हाँ गुरुवर। परंतु वहाँ क्या हो रहा था बेटा? गुरुजी, हमारा भाई आपका और माता श्री का गुणगान करते हुए उस तपोवन जंगल से निकल रहे थे। उसी तपोवन जंगल में मैंने एक अश्व देखा। अश्व हमें अच्छा लगा और अश्व के साथ एक सुरक्षित था।
मैंने अश्व को पकड़ लिया। वो सुरक्षक कहने लगा सर्वप्रथम मुझसे युद्ध करो गुरुजी। तो बेटा ये बतलाओ, उस युद्ध में तुम्हारी विजय हुई अथवा पराजय? गुरुजी आपकी कृपा से हमारी विजय हुई है। विजय हुई है। हाँ गुरुवर। एक और बात है गुरुजी। वो कौन सी बात है बच्चा? उसी तपोवन जंगल से मैंने एक बानर को बंदी कर रखा है। क्या कहा बेटा? उस युद्ध से एक बानर को बंदी करके लाए हो? हाँ गुरुवर। परंतु बानर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है बेटा। गुरुजी कुटिया के पीछे जो वृक्ष है उसी वृक्ष में बंधा हुआ। आश्रम के पीछे जो वृक्ष है उस वृक्ष में बंधा हुआ है। तो बेटा को तुम दावते हुए जाओ और उस बानर को खोल करके यहाँ ले आओ। ठीक है गुरुजी, मैं अभी गया। भैया क्या है? एक बानर तो है बेगी, अब कि नहीं एक बंदरिया ले आयो। अरे बंदरिया बंदर जब दोनों हुए तो फिर मैं इसी जाट वैसा कम कहूँ सालक पीटो। देखा बेटी, आपके पुत्र कितने बलशाली हो गए हैं। हाँ गुरुदेव, ये तो आपकी कृपा और प्रताप का फल है। हाँ पुत्री, वो देखो तुम्हारा पुत्र दावता हुआ रहा है और उस बानर को घसीटते हुए लिए चला रहा है। हाँ गुरुदेव। वो आ रहा है। ये बानर मेरी माता सिर को प्रहार कर रहा है। मम्मी तेरे कोई पहले संबंध हुई? पुत्र को हनुमान को बंधे से मुक्त करो। मैं कहती खोलो ही नहीं जल्दी से। अरे खोले ना, नहीं वादा ले निकल ले। माता श्री की आज्ञा तो खोले देता हूँ। हनुमान, हमारे पुत्र से जो गलती हो गई है इसे छोटा बालक समझ के क्षमा कर देना। ये मेरा छोटा पुत्र है। कहाँ युद्ध कर रहा है? अरे मेरा बड़ा पुत्र लव होगा। ये तो लोगों बने लंबे। गुरुदेव हनुमान का प्राण स्वीकार है। हनुमान कहो हनुमान, आज बहुत चिंतित दिखाई देते हो। गुरुदेव, चिंतित होने का एक विशेष कारण है गुरुदेव। अभी तक आपके शेष आपकी कृपा से विजय को प्राप्त किया है। इस समय अयोध्या नरेश प्रभु श्री रामचंद्र स्वयं युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। क्या कहा हनुमान? इस बार स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। हाँ गुरुदेव। अरे हनुमान, हमें जल्दी ले चलो, अनानत हो जाए। चलो गुरुदेव। बच्चे कहो, क्या तुमने हमारी वाणी सेना और हमारे भ्राताओं को मूर्छावंत किया है? हाँ, तुम्हारी वाणी सेना और तुम्हारे भ्राताओं को मैंने ही मूर्छावंत किया है। लेकिन ये सब पूछने वाले तुम हो कौन? हमारा नाम राम है। राम आज आ गए राजन रणभूमि में।
कि हे राजेश्वर है आधेश्वर कहने को क्षमा चाहता हूं। हे राजेश्वर है आधेश्वर कहने को क्षमा चाहता हूं। थोड़ी की शंका समाधान शंका का किया थोड़ी की शंका समाधान शंका का किया चाहता हूं। आपके प्रति मेरे मन में कुछ शंका हुई, इसलिए मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उसमें से कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना राजन। बच्चों के लिए हमेशा क्षमा क्षमा रहता है। पूछो तुम क्या पूछना चाहते हो? सुनो राजन कि शीर्षों पर खाती नारी जाति फिर उसकी नाक कटाई क्यों? शीर्षों पर खाती नारी जाति फिर उसकी नाक कटाई क्यों? सुग्रीव और बाली के कारण पीछे से आंख चुराई क्यों? सुग्रीव और बाली के कारण पीछे से आंख चुराई क्यों? सर्वप्रथम तो एक नारी जात थी, फिर आपने उसके नाक और कान क्यों कटवाए? और हे राजन कि रघुकुल के पति होकर तूने धोखे से बाली संहारा क्यों? रघुकुल के पति होकर तूने धोखे से बाली संहारा क्यों? सब वेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों? सब वेद विभीषण से लेकर रावण सा ब्राह्मण मारा क्यों? और ये आगे छोटा सा बच्चा अभी भैया चलती हुई सीन पर 20 रुपए का इनाम, और आप है श्रीमान रंजीत घर मालिक भैया, ये चलती हुई सीन पर 10 रुपए का इनाम दे रहे हैं पार्टी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो रघुकुल के पति कहलाते हैं, एक न्यायी राजा कहलाते हैं, एक क्षत्रिय कहलाते हैं। फिर आपने किस क्षत्रिय धर्म का पालन किया? बाल जैसे योद्धा का वध आपने बच्चों के आड़ से छिप करके क्यों किया? रावण तो एक ब्राह्मण जात का था, फिर आपने उसी के भाई विभीषण से भेद लेकर के रावण जैसे ब्राह्मण का आपने वध क्यों किया? और राजन कि तुम न्यायी राजा होकर के फिर भी अन्याय किया तुमने। तुम न्यायी राजा होकर के फिर भी अन्याय किया तुमने। सीता की अग्नि परीक्षा ली फिर भी बर्दाश्त किया तुमने। सीता की अग्नि परीक्षा ली फिर भी बर्दाश्त किया तुमने। आप तो एक न्यायी राजा कहलाते हैं, फिर आपने कौन सा न्याय किया? जिस पत्नी के पवित्रता प्रेम पर आपको स्वयं विश्वास था, उसकी आपने अग्नि परीक्षा ली, फिर भी वनवास, ये सब अधर्म के कार्य क्यों किए हो राम? सारे प्रश्नों के उत्तर एक साथ दो राम, उत्तर दो। ऐसा नहीं है, आत्मराज में आधार और अनित के कार्य नहीं हुए। जो मनुष्य होता है, मनुष्य में अच्छाई बुराई दोनों होते हैं, वो एक मनुष्य होता है। मैं इस पृथ्वी पर आकर के आता जितने भी कार्य किए हैं, मैंने मानव लीला किया है। मानव लीला? तुम्हारी मानव लीला में अधर्म के
तुम्हारी भूल है, जितने तुमको शिक्षा दिया है वो गलत शिक्षा दिया है। आत्म राज में आधार और अनित के कारण नहीं है, वो तो ऐसा धाम है जो प्रपंच और माया नहीं है। चलो ठीक है राम, आपने न्याय अन्याय धर्म अधर्म कुछ नहीं किया, हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन राम, सुना है आपने लंका में बहुत बड़े बड़े वीर संघारे हैं। राम, मेरे भी मन की हार्दिक इच्छा है, मैं भी तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। राम, उठाओ धनुष, युद्ध करने के लिए तत्पर तैयार हो जाओ। राम, चलाओ, जो तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ राम। राम, चलाओ, अपना बाण चलाओ। सवार जाओ राम। चलाओ, चलाओ बाण। डराओ, बाण मत चलाना, सावधान। गुरुजी, कि सावधान हो जाओ बेटा, संग्राम करने वाले नहीं गुरुवर, आज मैं आपको सलाम। नहीं गुरुजी, गुरुजी, आज राम को मेरे हाथों से क्यों बचा लिया? आज मैं राम को समाप्त कर देता। नहीं बेटा, आज जिनसे तुम युद्ध करने जा रहे हो वही तुम्हारे पिता श्री राम है। क्या हमारे पिता श्री राम? हाँ पुत्र, तब तो सब अनर्थ करने जा रहा था गुरुवर, से क्षमा मांगो। क्षमा कर दो। और आप है श्रीमान अभी भैया ये चलते हुए सीन पर 20 रुपए का पुरस्कार पार्टी तरफ से धन्यवाद। और जिन्हें तुम अभी तक माँ वन देवी के नाम से जानते आए हो वही तुम्हारी माता सीता है। अपने माता श्री व पिता श्री के नाम के गुणगान। युद्ध सब हो जाएगा गुरुजी, परंतु अब इन बेचारों का क्या होगा? अरे यह तुमने क्या किया बेटा, इतने बलशाली योद्धा को तुमने मूर्छावंत कर दिया। आपकी कृपा से गुरुजी। हाँ गुरुदेव, ये तो सब लौटे पर। हाँ बेटा, बेटा त्यागी। गुरुदेव, अरे तो काले नहीं देख, ये जीवित हो जाएंगे अथवा ये निर्जीव हो गए। चेकअप करेंगे गुरुदेव? क्या करेगा? चेकअप करेंगे। अरे जो कुछ करना जल्दी कर। अभी ये क्या है तुम्हारा? ये मेरा आला है। आला? इससे क्या होता है? इससे मैं हर बीमारी का पता लगा लेता हूँ, कौन जीवित हो जाएगा, कौन मरने वाला है, कौन कब जाएगा, कौन अभी जाएगा, कौन। चलो अरे तो बेटा तू जल्दी देख ली। क्या हुआ क्या हुआ? देख 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 जो अंदर गवा देख, दोबारा देख, कायदे से देख। अच्छा घर में खबर चलो। गुरुदेव, क्या है? अभी इनका टेम्परेचर बहुत हाई है गुरुदेव। कितना है कितना? अभी इनका टेम्परेचर 2 को 4
दो को 4 फटा 3.5 किलोमीटर। अभी जीवित हो जाएंगे। हाँ भी जीवित हो जाएंगे वो। एक है बेटा, मैं अपनी योग शक्ति द्वारा इनकी मूर्छा को हटाता हूँ। ओम नमो भगवते महाबल प्राग्रवाय नमो। चलो लड़ाई लड़ाई माफ करो, सब साफ करो। क्या सफा करे? लड़ाई झगड़ा सफा करो और क्या सफा करो। और ये आ गए श्रीमान अभी भैया चलती हुई सेन पर 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे बोलते हैं। तुम बच्चे हो? नहीं, हम बच्चों से बोलते हैं। बच्चों से बोलो। हाँ। और तुम जान नहीं पाई तुम्हारा कौन है? आपको नहीं, ये तुम्हारा चच्चा है। आप कौन? हम तुम्हारा कक्कू वाले, सगे वाले? वही लगे वाले। अच्छा, और क्यों लड़ते हो आपस में? आप नहीं। क्यों लड़ते हो आपस में? बेटे हिंदुस्तान के लड़ना ही है तो लड़ो जाके सरहद पर और नाम निशान मिटा दो पाकिस्तान के।